राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगा। स्वागत है आप सबको मेरा एक नया व्लॉग में। आज है गुरु पूर्णिमा यानी पूर्णमासी। आज मेरा पूर्णमासी को व्रत है। आज मैं आपने दिखाऊंगी कि अहिरवाल में पूर्णमासी को व्रत कैसे रखो जावे है, कि किस तरीका से पूजा होवे है। चलिए देखते हैं। ये मैंने ले लिया है भुना हुआ आटा, केला, चीनी, दही, देसी घी और कच्चा दूध और 5 तुलसी के पत्ते। भुने हुए आटे में मैंने चीनी, देसी घी और केला, तुलसी मिलाकर कसार तैयार कर दिया है। उसके बाद मैंने चरना अमृत तैयार कर दिया है। ये सब तैयार करके मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। घी से आँच की अंगारी पर धूप लाई जाती है और उसके बाद कसार का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पूर्णमासी यानी पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और केला और तुलसी उनको अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि केला सबसे प्रिय फल है सत्यनारायण भगवान का, क्योंकि ये हर मौसम में पाया जाता है। और तुलसी तो माता लक्ष्मी का रूप है, इसलिए बिना तुलसी के तो हर पूजा अधूरी मानी जाती है। अहिरवाल में 3 देवताओं की पूर्णिमा को पूजा होती है, जिसमें माता लक्ष्मी, शिव जी और सत्यनारायण भगवान, इन तीनों की आरती की जाती है। इन तीनों के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। और तिलक, इससे स्वास्तिक सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। बनाया जाता है, जिसमें 5 बिंदियाँ बनाई जाती हैं और सब भगवान के स्वरूपों को तिलक किया जाता है। खुद के शरीर पे भी माथे, कंठ और पेट पर तिलक किया जाता है। पूजा पूर्ण करने के बाद आशीर्वाद लेके मेरी पूजा पूर्ण होती है। पूजा करने के बाद मैं चलती हूँ पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि सनातन परंपरा में पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसका अर्घ देना जरूरी माना गया है। पूर्णिमा के दिन तुलसी, पीपल का वृक्ष और सूर्य भगवान को जल अर्पण किया जाता है। उसके बाद मैंने तुलसी मैया को जल अर्पण किया। और फिर सूर्य भगवान को। इस तरीके से मेरी पूजा सुबह की पूर्ण होती है। शाम को मैंने कर दी है खीर बनाने की तैयारी, क्योंकि खीर विष्णु भगवान को प्रिय व्यंजन माना जाता है।
मैं खीर सामक या और चावल के मिश्रण से बनाती हूँ। सामक उत्तराखंड में पाए जाने वाला चौलाई के पौधे से उत्पन्न हुआ अनाज माना जाता है। इसमें मैंने इलायची और नारियल कसकर डाला है। खीर बनकर हो गई है तैयार। लो जी, गर्मा गर्म खीर आप भी खा लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना आपको खीर कैसी लगी। शाम को अंधेरा होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, जिसमें जल में चावल चीनी के साथ जल को अर्पण किया जाता है। चंद्रदेव को जल अर्पण करने के बाद मैंने सबसे पहले गोग्रास निकाला है। गोग्रास सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पहली रोटी गाय को दी जाती है, जिसमें केला और खीर है। लो जी, आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी और खीर। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। राम राम जी सभी को।